हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर यानी कि मैथ्स बेसिक का सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 38 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 37 नंबर प्रॉब्लम तक मैंने समझा दिया है। 38 आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ना है और पढ़ के फिर इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे में क्वेश्चन कुछ किया गया है उसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिंकू वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जंबो पेंसिल फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन ऑन हिज बर्थडे। रिंकू बहुत खुश था क्योंकि उसके बर्थडे पर उसका जो बेस्ट फ्रेंड रोहन है उसने एक फैंसी जंबो पेंसिल दिया था उसे। पेंसिल इज अ बेसिक राइटिंग टूल। पेंसिल क्या है, एक बेसिक राइटिंग टूल है ना, इनके लिखने का एक साधन है। When sharpened, its shape is a combination of slender and cone as given in the picture। यानी कि जब इसको हम लोग छेपते हैं, शार्प करते हैं, तो इसकी जो आकृति है, इसका जो शेप है वो हो जाता है कैसा, तो एक सिलेंडर और एक कोन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। एज गिवन इन दी पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि सिलेंड्रिकल पेंसिल विथ कोनिकल हेड इज अ कॉमन शेप वर्ल्ड वाइड सिंस एजेस। यानी कि जो सिलेंड्रिकल पेंसिल है ना वो और उसका कोनिकल हेड, ये एक कॉमन शेप है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो पेंसिल इस्तेमाल होती है सदियों से, बहुत पहले से ही, ठीक है, तो इसी शेप में होती है। मतलब एक सिलेंड्रिकल होता है उसका पार्ट और उसमें कोनिकल उसका हेड होता है, ठीक है ना। आपके पास भी पेंसिल होगी तो आप देखिएगा उसमें। कॉमनली पेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। आमतौर से जो पेंसिल बनती है वो लकड़ी या प्लास्टिक की बनती है। बट वी शुड प्रमोट पेंसिल्स मेड अप ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। लेकिन हमें उन पेंसिल्स को प्रमोट करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, कह रहा है मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के दिनों में टू सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ रिंकूज पेंसिल आर गिवन एज फॉलोज। जो डायमेंशन है रिंकू के पेंसिल का वो इस तरीके से है कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द बेस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 1.2। और जो हाइट है ना वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है, देखो इसमें 4 क्वेश्चन आपको है, समझे, मतलब 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन जो इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया जाता है एक और करके, यानी कि एक आपको सॉल्व करना है तो ये करिए और नहीं तो ये कीजिए, ठीक है ना। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, याद रखिएगा। पहला 2 क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं एक बार इसका बना के, उसके बाद हम इसके सवालों को देखेंगे, ठीक है। देखो पेंसिल का जो शेप आमतौर से होता है वो कैसा होता है, आमतौर से जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं ना वो कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। एक सिलेंड्रिकल होता है पार्ट, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है, और इसी पर आपका एक क्या होता है, कोनिकल पार्ट होता है, यानी कि जो हेड होता है, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा हुआ है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ना ये आपका 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद आपको लिख रहा है डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर ऑफ द बेस का मतलब ये जो है आपका ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 1.2 सेंटीमीटर, और ये जो कोनिकल पोर्शन है इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ ये आपको कितनी दी हुई है, 1.2 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब बच्चों आपको कहता है कि ये जो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है डाटा, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द शार्पेंड पार्ट। शार्पेंड पार्ट का जो है आपको यहाँ पर स्लेंट हाइट बताना है। देखो शार्पेंड पार्ट ऊपर वाला ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फिगर में आपको समझाते हैं। देखो ये आपका शार्पेंड वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, एक शंकु यानी कि कोन की तरीके का है ना। तो यहाँ पर जो बेस का जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और ये जो आपको दिया गया है ये आपको दिया गया 1.2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि h की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर।
आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही। चलिए, h का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.2 का होल स्क्वायर, और r का मतलब क्या हो गया, 0.5 का होल स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह का गुना कैसे करोगे। देखो, जब भी आपको इस तरह का गुना मिलेगा ना, तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर है 1.2, तो आप कीजिएगा क्या कि 12 को गुना कीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर निकालिए। तो 12 का स्क्वायर आपको आता है, अच्छे से आता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। अब ये देखो कि यहाँ पर एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो आप क्या करोगे कि जब स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट के पहले स्क्वायर पॉइंट पुट कर देना, यानी कि 1.44 यहाँ पे लिख देना, आपको 1.44 पुट कर देना, ठीक है। इसके बाद 0.5 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप 0.5 लिखेंगे तो 5 ही हो गया, ठीक है। तो इसलिए 5 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 लिख देना है, ठीक है। अब इसमें देखो एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना, मतलब 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे और इसके पहले आप 0 रख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका स्क्वायर रूट का साइन है वो लगा दीजिए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 1.44 और 0.25 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो आसान है, आप कर भी सकते हैं खुद से। 1.44 0.25 इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 5 9 4 2 6 1, यानी कि 1.69 आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.69। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए घबराना नहीं है। 169 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो होगा 13, ठीक है। और चूंकि देखो यहाँ पर एक चीज देखो कैसे करना है, 1.69 है, तो इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो ऊपर 169 का स्क्वायर रूट, नीचे 100 का स्क्वायर रूट, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 13, और 10 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/10 कितना हो गया, 1.3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.3। ओके, तो आसानी से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल वीडियो इसकी चाहिए कि कैसे हम इस तरह का पॉइंट वाले का रूट निकालते हैं, तो मैंने क्लास 8 की मैथ जब बताई थी तो मैंने उसमें समझा दिया था आपको। आप जाइएगा क्लास 8 की प्लेलिस्ट, या फिर मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शार्पेंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि आपको CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है शार्पेंड पार्ट का सिर्फ, यानी कि जो आपका शार्पेंड वाला हिस्सा है ना, उसी का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन पाई के टर्म में निकालना है, ठीक है ना। देखो ये जो आपका फिगर है ना, इसमें जो शार्प वाला हिस्सा है ये वाला, इसी का आपको सिर्फ क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ शार्पेंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कौन सा शेप का है, ये है कोन शेप का है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है आपको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी शार्पेंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। यहाँ पर एल की वैल्यू अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, तो आर आपका यही हो जाएगा ना, जो ये इसका आर सिलेंड्रिकल बेस का जो आर होगा वही इसका भी आर होगा, यानी कि 1/2 ले लीजिए या फिर 0.5 ले लीजिए, इंटू जो आपका है एल कितना आया था, 1.3। अब इसको जब गुना करोगे, देखो 13 पंचे कितना होता है, 65, तो 65 लिख देंगे, ठीक। एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक डिजिट के पहले पॉइंट, मतलब 2 डिजिट के पहले टोटल आपको पॉइंट रखना है, 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट रख देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, और इसके बाद आपको लिख देना है पाई, और यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई। टोटल सरफेस एरिया पेंसिल का निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब ये नहीं कि हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही लगा देंगे। देखो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये जो हमारा, इसका हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, प्लस जो बेस है ना उसका हम लोग को एरिया निकालना है, प्लस
इसका भी हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये जो आपका ये पूरा देख रहे हो ना मार्कर, ये तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। फिर ये बेस जो है इसका आपको एरिया निकालना होगा, और ऊपर में जो आपका ये शार्पन हिस्सा है इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कोनिकल पार्ट, प्लस क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल बेस, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2πr/h लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम लोग πr/l लगाते हैं, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो हो गया उसके लिए हम लोग πr² लगाते हैं। यही आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, समझिए इसके लिए। अब यहाँ पर देखो जब हम 2πr/h की बात करेंगे तो 2 × अच्छा एक चीज कर सकते हैं हम लोग, देखो पाई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पाई के टर्म में ही लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे पाई को बाहर निकाल लेते हैं। चलो पाई को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद देखिए पाई जब बाहर निकल गया तो क्या हो गया 2RH, इधर क्या हो जाएगा पाई तो हमने निकाल लिया बाहर, यहाँ हो जाएगा RL और यहाँ हो जाएगा R²। अब यहां पर आपको देखना है R जो होगा दोनों के लिए तो R आपका सेम होगा, सिलेंडर का जो बेस होगा उसका R, और जो कोन का बेस होगा यानी कि कोन के लिए जो हम लोग रेडियस ले लेंगे वो भी R हमारा वही होगा। तो R को भी आप कॉमन ले सकते हो, बट चलो यहां पर हम लोग R को रहने देते हैं। हम लोग यहां पर लेते हैं पाई, ठीक है, 2 × R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये h आपको कौन सा रखना है, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो रखनी है आपको, यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है यहाँ से यहाँ मतलब 21 ये वाला, इसको रखना है। तो 21 रख देंगे, प्लस r × l। अब ये r × l क्या है, तो r × l ये आपको कोन का निकालना है ना, तो कोन के लिए आपको r की वैल्यू क्या लेनी है, वही लेनी है 0.5, और l की वैल्यू क्या लेनी है, तो l हमने निकालना है 1.3, तो 1.3 ले लेंगे, प्लस R² मतलब बेस जो आपका है ना ये वाला, इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसके लिए R क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 0.5 और इसका स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर इसको आप क्या करो कि थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो पाई, अब इसको गुना कीजिए, बस हो गया। 2 को 0.5 से गुना करने पर 1 आ जाएगा, 0.5 को 2 से गुना करने पर 1 आएगा, 1 को 21 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। 13 × 5 = 65 अभी निकाल लेते हैं 0.65, प्लस इधर 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब देखो 65 और 25 कितना होता है 90, है ना, यानी कि इसको जब हम जोड़ेंगे, देखो हम जोड़ के आपको यहाँ पर दिखा देते हैं 21, उसके नीचे रखना है 0.65, इसके नीचे रखना है 0.25, 5 5 10 के 0, यहाँ से 1 6 2 8 1 9, तो 90 हो गया, इधर 9 0 और ये हो गया 1 2, यानी कि 21.9 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाई × 21.90 यानी कि 21.9 पाई, ये हो गया आपका आंसर, और यही आपका जो है ना एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आप इसमें कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, आपको फिर से खुद से भी करके, तो आपको इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बस एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, ठीक है ना, और तब आप इसको ऐसे लिखिएगा। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा का यानी कि थर्ड का बी है। क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीजेस बाय 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर शार्पनिंग इट मेनी टाइम्स। कई बार इसको शार्प करने की वजह से या कई बार शार्प करने के बाद जो पेंसिल की टोटल हाइट थी वो डिक्रीज होके यानी कि 8.2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गई, 8.2 सेंटीमीटर घट गई है। टोटल हाइट जो थी वो 8.2 सेंटीमीटर घट गई, ये नहीं कि 8.2 सेंटीमीटर घट के रह गई। यहाँ पे लिख रहा है कि 8.2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिक्रीजेस बाय 8.2 सेंटीमीटर, मतलब वो 8.2 सेंटीमीटर घट गई, कम हो गई है, ठीक है।
अब उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्टेंड पेंसिल। तो अब जो छोटी पेंसिल हो गई है ना 8.2 सेंटीमीटर घट गई उसकी हाइट, तो अब जो छोटी पेंसिल है उसके सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आपको पाई ही रख देनी है। ठीक है, सुनो सुनो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर उसकी हाइट घट गई है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए, पेंसिल की जो हाइट है वो कितनी हो गई है 8.2 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे न्यू हाइट ऑफ शॉर्टेंड पेंसिल, शॉर्टेंड पेंसिल, यानी कि जो छोटी पेंसिल हो गई है ना उसकी हाइट क्या हो जाएगी। तो 21 तो टोटल है ना, तो सॉरी 21 प्लस 1.2, यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हाइट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेंसिल की टोटल हाइट है वो 8.2 सेंटीमीटर घट गई। अब देखो पेंसिल में कभी भी जब आप देखोगे कि ये सिलेंड्रिकल हिस्सा है इसका, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हिस्सा मान लो पेंसिल का है, ठीक है, और ये इसका कोनिकल हिस्सा है, तो जब पेंसिल छोटी होती है तो ये आपका सेम रहता है, ये वाला हाइट सेम रहता है, ये सिर्फ छोटा हो जाता है ना, ये सिर्फ छोटा होता है। मतलब ये कि अगर इसकी टोटल हाइट हम देखेंगे 21 प्लस 1.2 यानी कि 22.2 हो गई, ठीक, और 8.2 घट गई हाइट, तो 8.2 घट गई तो 0 14 हो गया, 14 हो गया ना। अब इसमें भी 1.2 हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के वॉल्यूम में वॉल्यूम निकालना है, वो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो छोटी पेंसिल का उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये कम नहीं होता है, ये कम नहीं होता है, कम ये वाला होता है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो न्यू पेंसिल हमारे पास आ गई यानी कि जो शॉर्टेंड पेंसिल है उसकी हाइट, यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ या फिर यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ न्यू पेंसिल। कितना हो जाएगा 21 माइनस 8.2, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि 12.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको जब हाइट निकल ही गया है तो यहां पर हम लिखेंगे कि एच न्यू आपके पास हो गया 12.8। इसके बाद जो आपका रेडियस है वो रेडियस तो आपको वही रहेगा 0.5, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ शॉर्टेंड पेंसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22 इसके 22/7 रखना नहीं, पाई रखना है, पाई गुने आर हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू आपको रखनी है 12.8। अब यहां पर हो जाएगा पाई गुने 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25 इंटू 12.8। अब क्या करोगे 128 को 25 से गुना कर दो, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 में 50 20 70 होता है, 25 और 7 32 हो जाएगा, यानी कि 3200 हो जाएगा यहाँ पर 3200 पाई। लेकिन यहाँ पर तो एक डिजिट के पहले पॉइंट, यहाँ 2, यानी कि 3 डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगाना है, मतलब 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया 3.2, पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो नंबर हो और उसके बाद अगर कोई जीरो आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको हम हटा भी सकते हैं, लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 3.2 पाई, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया उसमें हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ शॉर्टेंड पेंसिल इज इक्वल टू 3.2 यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। आप सीबीएसई ने बताया कि आप अगर ये चीज कर लोगे, ये वाला लाइन अगर लिख लेते हो ये वाला, ठीक है, तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको भी निकाल देते हो ये आंसर गुना करके तो आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन था 38 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैंने समझा दिया है और आपका जो
सैम्पल पेपर था वो अब एंड हो चुका है, ठीक है ना। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताया, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।